दोस्तों, महाराष्ट्र में एक बार फिर से यूबीटी पक्ष के प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने महायुति की घेराबंदी शुरू कर दी है। और इस बार खास तौर पर उनके निशाने पर हैं एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के सीएम। अब देखिए दोनों ने किस तरीके से घेराबंदी शुरू की है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले बात करते हैं यूबीटी पक्ष के प्रमुख उद्धव ठाकरे की। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने वैसे तो कई सारे बयान दिए हैं, लेकिन उनमें से कुछ खास बयान मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उद्धव ठाकरे के उस बयान की जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो सीएम पद को लेकर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि उद्धव ठाकरे किसी भी कीमत पे सीएम बनना चाहते हैं, उस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश उद्धव ठाकरे ने की है। उद्धव ठाकरे ने साफ कहा है कि उन्हें ना पहले कभी सीएम बनना था और ना ही कोई उन्हें सीएम बनने की कोई लालसा है। ये बात उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन में कही है। आपको बता दें कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो सरकार का विरोध कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम जो थी वो वापस से लाई जाए। और उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन में संबोधित करते हुए इन सरकारी अधिकारियों को जो कि विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनसे ये बात कही है कि हमारी सरकार अगर इस बार के विधानसभा चुनाव के बाद बनती है तो हम पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लेकर के आएंगे। ये उन्होंने उन लोगों से जो है ये बात सीधे सीधे डायरेक्टली कही है। और यहीं पर उद्धव ठाकरे ने ये भी बात क्लियर किया कि उन्हें कभी सीएम पद नहीं चाहिए था और ना ही कभी उसकी लालसा थी। और इस जो तमाम चर्चाएं चल रही थी कि उन्हें सीएम पद को लेकर के अपना नाम वो रखना चाह रहे थे उद्धव ठाकरे, उसे तोड़ने की कोशिश यहाँ पर की गई है। और साथ ही साथ देखिए एक बार फिर से उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे पे निशाना साधा है और कहा है कि शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जिसने कई नेताओं के राजनीतिक करियर को संवारा है और ऐसी मां जैसी शिवसेना पार्टी को जो धोखा देकर गए हैं उन पर भरोसा मत करिएगा, वो आपको भी धोखा दे सकते हैं। बिना नाम लिए एकनाथ शिंदे पर उन्होंने ये कटाक्ष किया है, एक जवाबी हमला किया है। देखिए उद्धव ठाकरे की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि वो लगातार आक्रामक है और जब भी बात एकनाथ शिंदे की, शिवसेना और एकनाथ शिंदे की निकलती है, उनके जो तलखियां हैं, उनकी जो बयानबाजी है, संबोधन है, वो बहुत ही ज्यादा तीखी और आक्रामक हो जाती है उद्धव ठाकरे की, हमने कुछ दिनों में देखा है। और वापस से अब उद्धव ठाकरे अपने संबोधनों में, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में उनकी सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो खुद एकनाथ शिंदे की शिवसेना से है, क्योंकि हमने विधानसभा चुनाव की बात हम अगर कर रहे हैं तो हमें लोकसभा चुनाव नहीं भूलना चाहिए। हमें याद है कि लोकसभा चुनाव में भी जो महायुति की जो पार्टी है, खासतौर से बीजेपी, उनकी रणनीति ही यही थी कि जहां जहां से उद्धव ठाकरे के शिवसेना के कैंडिडेट्स खड़े हैं वहां से एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कैंडिडेट्स खड़े किया जाए और कहीं ना कहीं जो शिवसेना बनाम शिवसेना है उस लड़ाई को आमने सामने कर दिया जाए, ताकि जो शिवसेना के वोटर्स हैं वो जो हैं वो इनकी पार्टियों के बीच में वोट करें। क्योंकि सभी को मालूम था कि अगर शिवसेना के वोटर्स हैं और जो शिवसेना का जो पॉकेट है जहां से शिवसेना के प्रत्याशी जीतते आए हैं वहां से अजित पवार के एनसीपी और बीजेपी के नेता नहीं जीतने वाले, और इसीलिए इस लड़ाई को शिवसेना बनाम शिवसेना बना दिया गया। और इस विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही कुछ होगा और लगातार एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सामने खड़ी रहेगी और इसीलिए जो ज्यादा सीटों की डिमांड है वो एकनाथ शिंदे महायुति और खासतौर से बीजेपी की नेताओं से करते नजर आ रहे हैं। चलिए ये तो बात हो गई उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की, जो कि आने वाले समय में आमने सामने लड़ने वाले हैं और खासतौर से अभी तो बयानबाजी शुरू हो चुकी है। और एकनाथ शिंदे पर जो है वो पार्टी तोड़ने का आरोप तो लगाते ही हैं, धोखा देने का आरोप लगाते ही हैं। साथ ही साथ अब उन्होंने जो उनके सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे सरकारी कर्मचारी हैं उनके साथ खड़े हो गए हैं जाके उद्धव ठाकरे, और साफ कहा है कि पुरानी पेंशन वापस आएगी, जब उनकी सरकार आएगी तो वो पेंशन स्कीम पुरानी वाली वापस आएगी और आपको जो है वो राहत मिलेगी। ये बात हो गई उद्धव ठाकरे और जो है एकनाथ शिंदे की। अब मैं बात करता हूं शरद पवार की। अब देखिए एमपीएससी के एग्जाम्स जो हैं वो होल्ड पे चले गए और उसको लेकर के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पर है, उनका विद्रोह जो है वो बढ़ता जा रहा है और बताया जा रहा है कि करीब 32 लाख स्टूडेंट्स हैं जो एमपीएससी की जो तैयारी कर रहे थे और इस एग्जाम को लेकर के जो है अब राजनीति गर्मा गई है। शरद पवार ने जहां तक जानकारी मिली है कि चिट्ठी लिख करके संदेशा भिजवाया है एकनाथ शिंदे को, सीएम एकनाथ शिंदे को, कि जल्द से जल्द जो है आचार संहिता लगने से पहले इन स्टूडेंट्स की समस्याओं का समाधान किया जाए, क्योंकि काफी समय से ये स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम्स खींचने की वजह से, ड्रैग होने की वजह से इनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, निराशा बढ़ रही है।
साथ ही साथ गुस्सा बढ़ रहा है, जिसको कंट्रोल हमें करना होगा और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसकी जल्द से जल्द सोल्यूशन जो है वो निकाला जाए। ये बात शरद पवार ने कही है और सभी को पता है कि स्टूडेंट्स जो है इस समय कितने परेशान हैं। एमपीएससी के एग्जाम्स जो है वो होने थे और उसको लेकर के अब महाराष्ट्र की सियासत जो है वो बढ़ती जा रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी एक दो दिन पहले की तस्वीर आई है जहां एकनाथ शिंदे के आवास पर जो है वो गणपति जो है दर्शन करने के लिए तमाम सितारे पहुंचे हैं। हालांकि अभी मीडिया में उस बात की काफी ज्यादा चर्चा है, तमाम बड़े सितारे बॉलीवुड के पहुंचे हैं, चाहे वो खान हो चाहे वो बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हो, सभी वहां पहुंचे। इसकी तस्वीरें इन दिनों वायरल हैं। लेकिन इन सबसे हटके शरद पवार ने सीएम एकनाथ शिंदे को ध्यान देने की बात कही है इस एमपीएससी के एग्जाम्स और स्टूडेंट्स की टेंशन पर, जो कि लगातार बढ़ती जा रही है। हमने देखा कि कुछ पोस्टर्स के साथ में कुछ स्टूडेंट्स जो है वो लगातार अब जो है वो सड़कों पर उतर रहे हैं। उनका प्रदर्शन जो है आगे आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ सकता है और शरद पवार इस बात को जानते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा जो है संवेदनशील टाइम है, क्योंकि अक्टूबर में जो है सीट शेयरिंग हो जाएगी और माना जा रहा है कि 20 अक्टूबर 25 अक्टूबर के आसपास तक कैंडिडेट्स के नाम भी आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नवंबर में कार्यकाल समाप्त हो रहा है मौजूदा सरकार का। तो उससे पहले जो है चुनाव होने हैं और बताया जा रहा है कि दिवाली के बाद नवंबर मिड में 15 से 20 नवंबर के आसपास चुनावों की डेट आ सकती है। और शरद पवार भली भांति जानते हैं कि इस समय सितंबर अक्टूबर में जो भी मुद्दे गरमा रहे हैं, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो आरक्षण का मामला हो, चाहे वो ओबीसी का मामला हो, अब चाहे एमपीएससी एग्जाम्स को लेकर स्टूडेंट्स का मामला हो, ये आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाला है महायुति को। और शरद पवार हर बार इन मुद्दों को लेकर के सीएम एकनाथ शिंदे से मिलते हैं, उन्हें चिट्ठी लिखते हैं और बार बार इसी से सरकार के सामने रखते हैं। और ये भी एक मैसेज जाता है कि अगर इसका सोल्यूशन नहीं होता तो बार बार हमने देखा कि शरद पवार ये बात कह चुके हैं कि जो आरक्षण का मामला था, किसानों का मामला था, खासतौर पर आपने देखा होगा कि शरद पवार ने कहा था कि मौजूदा सरकार फेल हो चुकी है उन समस्याओं का समाधान निकालने में, और अगर उनकी सरकार आती है तो किसानों के लिए जो बन पड़ेगा वो करेगी और जो भी चीजें चल रही हैं जिससे किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा है उसको बदल दिया जाएगा और सरकार जब उनकी आएगी तो इस पर काम होगा। ये शरद पवार उस समय आपको याद होगा आज से 2-2.5 महीने पहले ही कह चुके हैं जब वो महाराष्ट्र के किसानों से मुलाकात कर रहे थे। तो शरद पवार भली भांति जानते हैं ये मुद्दे कितने संवेदनशील हैं और आने वाले समय में महाराष्ट्र में ये बहुत ही बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है बीजेपी के लिए, महायुति के लिए ये मुद्दे हैं। उसके साथ साथ दो बड़ी टेंशन, उसमें से एक मुद्दा ये मुद्दे हैं, दूसरी बड़ी टेंशन है वो नेता जो उनकी पार्टी को छोड़कर शरद पवार के साथ जा रहे हैं। शरद पवार की घेराबंदी ऐसी है कि एक तरफ तो महायुति के सामने वो तमाम मुद्दे रखते हैं कि आप उनको सुलझाइए, और दूसरी तरफ वो नेता उनके पाले से खींच रहे हैं जो नेता कभी उनके एनसीपी में हुआ करते थे और 2022 में वो महायुति में चले गए। तो जिससे एक तरफ तो महायुति मुद्दों से उलझी है, उन्हें सुलझाने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ तमाम नेताओं को अपने पाले में खींचकर कहीं ना कहीं जो एक तरीके से कह सकते हैं जो मजबूत बुनियाद है उसको धीरे धीरे दरकाने की कोशिश शरद पवार की तरफ से की जा रही है। शरद पवार मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, उनके दाव पेच को समझना इतना आसान नहीं है और जब तक समझ में आता है तब तक बहुत कुछ खेल वो ऑलरेडी खेल चुके होते हैं और विपक्षियों के पास उसका जवाब तक नहीं होता। ये हमने एक बार नहीं महाराष्ट्र की राजनीति में कई बार देखा है। तो ये तमाम जो दाव पेच चले जा रहे हैं इससे ये साफ जाहिर है कि एक तरफ तो यूबीटी पक्ष उद्धव ठाकरे हैं जो आक्रामक हैं और दूसरी तरफ शरद पवार हैं जो अपने दाव पेच से इसके लिए वो जाने जाते हैं लगातार महायुति को जो है वो कसते जा रहे हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।